नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो पूरे अप्रैल महीने की स्थिति को हम देखेंगे। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप पाइसिस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पूरे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, क्या नया होने वाला है, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है पाइसिस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने आपको किसी चीज की इंतजार रहेगा। पैसा, रिश्ते में किसी की वापसी करना, किसी के साथ वाद विवाद हुआ वो सही हो जाए, रिश्ते में कोई बंदा या बंदी की कोई मैसेज आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए, कहीं आपने पैसे उधार दिए थे वहाँ से पैसे मिल जाए, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से मिल जाए पैसा, कि रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ते को दोबारा मौका मिल जाए, लाइफ में एक चेंज आ जाए। इन सारी चीज़ों का इंतज़ार आपको रहेगा। अनस्टेबल था, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। प्यार में टकरार हो रहा था, वो कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मिलने क्यों नहीं आ रहा है, इसका इंतज़ार रहेगा। जैसे कि कोई भी एक मतलब आवाज़ भी हुई तो आपको ये लगेगा शायद वो आ चुके हैं, शायद वो मुझसे मिलने आ रहा है। पैसे जहां आपने पहले इन्वेस्ट किया था वहां से पैसे मिल जाए, थोड़ा सा ही मिल जाए, ऐसी आपकी सोच रहेगी। आपका पैसा अटक सकता है कहीं, अगर आपने किसी को पहले दिया है तो वो भी मिलने में इंतज़ार रहेगी, अगर अभी आप पूरे इस महीने में किसी को दोगे तो वो मिलने से रहा। देख लेते हैं। और अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, आपके सैलरी हो, शेयर बाजार में, मार्केट में गिरा हुआ है आपका पैसा, तो वो आने का भी आपको इंतज़ार रहेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसिस, फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। ऐसा लगता है शुरुआत में ही आपको गिरा दिया जाएगा, मेंटली आप परेशान रहोगे, कोई आपको धोखा दे सकता है, पैसे मिलने में देरी होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ओवरऑल एनर्जी में आपसे कहा, आप जितना पैसा है उसको जोड़ने की कोशिश करोगे। आप में कंट्रोल इशू काम करेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू रहेगा आप में। कोई आपको धोखा दे सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने जाओगे ना तो वो छोड़ के जाएगा ही, तो धोखा आपको मिल सकता है पाइसिस। लेकिन एक बात आप में बहुत अच्छा रहेगा, इतनी बुरी स्थिति में भी आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करोगे। आप खुद को जो है पूरी तरीके से संभाल के रखोगे। आपको ये लगेगा कि अब मुझे डरने से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे डटे रहना है, मुझे अपनी पावर को इनहेंस करना है, डर के आगे जीत है, इस बात को आप साबित करके रहोगे शुरुआती महीनों में।
आपको अपना पूरा जो ध्यान है वो रिश्तों में रहेगा, पैसों में रहेगा। रिश्ते से भी आपको धोखा मिलेंगे, पैसे में भी आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि रुका हुआ रहेगा आपका पैसा, अटका हुआ रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में काम करते हो या फिर उसको सेल करने के बारे में भी सोच रहे हो ना, तो भी वो रुक जाएगा, वो नहीं होगा अभी। आपको कंट्रोल इश्यू रहेगी, आपको अपने हिसाब से करने की सोच रहेगा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बनेगा। आप डिप्रेशन में ना जाके आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करोगे। बहुत सारा बर्डन आप पर रहेगा। ये पूरी सारा जो प्रोसेस रहेगा काम का, ये आपको बोझ लगने लगेगा। आपको लगेगा कब ये परेशानी मेरी खत्म होगी। पूरी परेशानी काम के, घर के, रिश्तों के, पैसों के दिमाग में रहेंगे। फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आप, फिजिकल तरीके से आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा नहीं कि आप परेशान रहोगे। मेंटली आप परेशान रहोगे, लेकिन आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज भी आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन का इंतजार रहेगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बंदा या बंदी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आपको हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहिए। आपको इंतजार रहेगा कब टेक्स्ट कॉल मैसेज आएगा, लेकिन आप उन चीज़ों को दिखाओगे नहीं। इन चीज़ों में आपकी एक मैं दाद दूंगी आपको, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप अंदर से पूरी तरीके से परेशान रहोगे, टूट चुके होंगे, लेकिन आप दिखाओगे नहीं। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, इसका इंतज़ार रहेगा। आपको मिल भी सकता है, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, कुछ लोगों को इंतज़ार रहेगा। कुछ लोग इसी स्थिति में भी खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, मुझे सब पता चलता है। अगर मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा या करूँगी, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप इंट्यूटिव भी हो, लेकिन आप इंसान भी तो हो। तो अगर आप रिएक्ट करोगे तो सामने वाला आपको वीक समझेगा। इस बात को आप समझोगे और अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। आप कितना भी दर्द हो, कितना भी परेशानी हो, आप दिखाओगे नहीं किसी से। ऐसा आप करोगे, दिखाओगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलेगा, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा नहीं। और आपका जो काम है वो जिस तरीके से आप कर रहे थे उस तरीके से रहेगा। नया कुछ बनने की संभावनाएं नहीं है। रिश्ते में आपको परेशानी मिलेगी, इंतज़ार मिलेगा आपको, आप इंडिसाइसिव रहोगे। ऐसा हो सकता है कि अंत में आपको ये भी लगे मिडिल के 10 डेज में, भाई मुझे अपने हित में सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करोगे, इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, उस तरीके से आप बिहेव करोगे। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम बात करो या ना करो। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसेस। जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कितना संघर्ष कर सकता है कोई बंदा या बंदी। जस्टिस आपको मिलेगा,
जिस मेंटल जेल में आप रह रहे हो, जिस तरीके से आप किसी रिश्ते में खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, उसमें से आपको जस्टिस मिलेगी। उम्मीद, जो इंतज़ार आप कर रहे थे, उससे आप बाहर आओगे। अगर आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया तो जिसने आपके साथ किया है उसको उसकी परिणाम मिलेगी। अगर आपने किया है तो आपको मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगी। जिस चीज़ को आप कर नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ से आप खुद को बाहर नहीं ला पा रहे थे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। कर्मा जो है वो बैलेंस होगा। मानसिक रूप से आप किसी रिश्ते में इस तरीके से जकड़े हुए रहोगे, उस रिश्ते से आपको थोड़ी सी आशाएं भी मिलेगी कि कुछ अच्छा हो रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, कहीं से नए काम के अवसर मिलेंगे, पैसे आना शुरू हो जाएगा। आपका रुका हुआ जो पैसा जिसकी आने की आपको इंतज़ार थी, पूरे महीने की एनर्जी में मैंने बताया, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, तो वहाँ से पैसे आएंगे, नए रिसोर्स बनेंगे काम के। जॉब, नए जॉब में जा सकते हो, नए बिजनेस डाल सकते हो, रुका हुआ धन आ सकता है। मतलब एंड के जो 10 डेज हैं वो पूरी तरीके से आपकी दुनिया ही बदल देगा। जस्टिस के साथ साथ हर क्षेत्र में आपको जस्टिस मिलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइसिस। बाप रे, रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव रहते हो, चिंता यूनिवर्स पर छोड़ते हो, तो बिग हैप्पी चेंजेस एंड के 10 डेज में डेफिनेटली आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।